पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मैडम निरंजन साथी निरंजन ज्योति जी, सुबह कैलाश चौधरी के बाद हमने प्रधानमंत्री तादाद में आप लोगों का प्रदर्शन हुआ और आज कमानी ऑडिटोरियम के बगल में जो ऑडिटोरियम उसमें एक बड़ी मीटिंग की गई है। क्या कुछ नतीजा निकला है? क्या उम्मीद है सरकार से? अगर नहीं उम्मीद पूरी होती तो किस तरीके से आगे प्रदर्शन होगा? क्या योजना बनेगा? कल तक हम लोग 9 सूत्री मांगों को लेकर लड़ते आए। आज और 2 सूत्री मांगों को आज ऐड हुई है। हमारी राशन दुकान के माध्यम से जो भी अनाज रोजमर्रा वस्तुओं को आवंटन होगी उसको जीएसटी फ्री करने होगा सरकार को। और एनएफएसए के दायरे में अकॉर्डिंग टू एनएफएसए एक्ट हमको एडवांस कमीशन मिलना चाहिए। एडवांस कमीशन के लिए हमारे मांगे हम लोग बढ़ाया। 11 सूत्री मांगों को लेके हम लोग 9 अगस्त से सेकेंड इनिंग्स का युद्ध, सेकेंड इनिंग्स का खेला हम लोग शुरू करेंगे। अगले शीतकालीन अधिवेशन में अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो शीतकालीन अधिवेशन में फिर हम ग्रास रूट लेवल से आंदोलन उठाकर दिल्ली का सड़क, दिल्ली को हम बंद करवा देंगे। कम से कम 40-45 लाख हम डीलर के परिवार, कर्मचारी के परिवार को लेके दिल्ली को घेरेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम दिल्ली को चलने नहीं देंगे। मोदी जी के भाई ने कल मीडिया के सामने एक बात कही कि सरकार के हम खिलाफ नहीं हैं। आप एक बड़े आंदोलन की बात कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? सरकार के खिलाफ नहीं है ना, भाई के खिलाफ नहीं है, सरकार के खिलाफ है। आप सब गलत सुने होंगे। वो भाई के खिलाफ नहीं है, प्रधानमंत्री के खिलाफ में है। आज भी उनके प्रहलाद मोदी जी हमारे साथ थे। लंच के समय चले गए। उनका इंसुलिन दवा गुजरात भवन में छोड़ के आए बोल के चले गए। वो हमारी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, गुजरात के प्रेसिडेंट भी है। हमारी आंदोलन, उनका समर्थन, सारे देश का डीलरों को समर्थन लेकर हमने आंदोलन घोषणा किया है। वहाँ पर मोदी जी का भाई का अलग कुछ नहीं है और विशंबर बासु का भाई का भी अलग कुछ नहीं है। कल कितने लोगों को ज्ञापन दिया गया है? और आप कल सुबह मैंने कैलाश चौधरी जी को, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर, निरंजन साथी जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे एक डेलीगेशन पीयूष गोयल जी से भी मिला है कल। और पीओ में हमने डेपुटेशन जमा की है। आज सुबह हम लोग मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस डॉक्टर भागवत का टाइटल मदाक, उनके पास ज्ञापन दिया गया है। उनसे चर्चा भी की है हम लोग। सुबह 10 बजे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुदीप बंदोपाध्याय जी, उनसे भी हम लोग मिले। वो हम लोग को लेके बैठक बुलाए थे। उनके बुलावट के कारण हम लोग सारे देश से एक प्रतिनिधि डेलीगेट्स हम लोग उपस्थित हुए थे। बहुत समय उनसे चर्चा हुई है। हमारे आंदोलन को समर्थन किया है उन्होंने। 9 सूत्री मांगों को लेकर 8 से 12 के अंदर लोकसभा में उठाएंगे। इसके पहले 20 तारीख को हमारे मुख्य सलाहकार चीफ एडवाइजर प्रोफेसर सौगत राय लोकसभा में उठाए थे। हमारे वायबिलिटी के बारे में क्वेश्चन उठाए थे। और भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी महोदयगण को क्वेश्चन उठाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कल भी कोशिश किए बहुत सारे एमपी लोग, स्पीकर अलाउ नहीं किए। ये हमारी अपडेट रखने के लिए आप लोग को कष्ट दिया है, मैं आभारी हूँ। सरकार को लास्ट मैसेज क्या है? सरकार को लास्ट मैसेज, अगर हमारी वायबिलिटी के बारे में सरकार नहीं सोचेगी, हम लोग कर नहीं पाएंगे, हम लोग चल नहीं पाएंगे। जन वितरण प्रणाली को चलाने के लिए हमके बारे में भी सरकार को सोचने होगी। और नहीं सरकार सोचेगी तो नेशन वाइड मूवमेंट हम नवंबर दिसंबर में जरूर करेंगे। कब से फाइट कर रहे हैं सर आप अपनी मांगों के लिए?
अब हम 2019 तक मैंने किया, उसके बाद कोविड में आंदोलन कर नहीं पाए। फिर हमने आंदोलन शुरू किए। 20 रुपया क्विंटल हमको सिर्फ कमीशन बढ़ाया सरकार, क्विंटल प्रति 20 रुपया। कॉस्ट अकाउंटेंट के हिसाब के अनुसार मिनिमम मंथली इनकम गारंटी अगर 50,000 रुपया हमको सरकार देना चाहती है तो 764 रुपया पर क्विंटल कमीशन होनी चाहिए। आज के दिन 90 रुपया कमीशन हमको मिल रही है। इतना लॉस करके हम लोग इस सिस्टम को चला नहीं पाएंगे। और जैसा कि हमारे महामंत्री जी ने बताया कि हम लोग सारे जगह पर ज्ञापन दिए हुए हैं, हमें आश्वासन दिया गया है और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन साहब भी हमें आश्वस्त किए हैं कि मैं लोकसभा में इन बातों को उठाऊंगा। ज़रूरत पड़ी तो विभाग के साथ, मंत्री के साथ और पार्लियामेंट्रियन के साथ आप लोगों को बैठा करके आमने सामने में बात भी कराऊंगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। राष्ट्र के सामने में खाद्य सुरक्षा योजना के चलाने वालों का सवाल है और जिसमें 80 करोड़ लोगों को सुबह से लेकर शाम तक 30 दिन हम लोग राशन मुहैया कराते हैं, तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, बल्कि उन्होंने इसे बड़ी गंभीरता से लिया है। इसलिए हमें आशा है कि सितंबर में कुछ इस पर एक गाइडलाइंस आएगी और उस पर हो सकता है कि हमें संतुष्टि मिले, आश्वासन मिले, तो फिर हम उस पर रीथिंकिंग करेंगे। नहीं तो फिर तो पूजा के बाद, छुट्टियों के बाद हमारा आंदोलन और तेज होगा और ज़्यादा तेज होगा और सरकार को हम बाध्य करेंगे कि वो हमारे बारे में सोचने के लिए बाध्य हो, और नहीं तो इसका परिणाम आने वाले चुनाव में भी पड़ेगा।